बोल सियावर रामचंद्र की जय। कल से आगे की कथा का वर्णन करते हैं। कल निषाद राज भरत जी का पहचान करने के लिए पीछे गया और अपने सेवकों को छोड़ गया कि मैं देखता हूँ कि अगर वो राम जी को मनाने जा रहे हैं या मतलब उनको जीतने के लिए जा रहे हैं तो मैं इशारा कर दूंगा। अगर वो राम जी को मनाने जा रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर वहाँ उसने देखा कि वो तो राम जी को मनाने जा रहे हैं, बड़े प्रेम हैं और भेंट भर के हृदय से निषाद राज को लगा लिया। तो निषाद राज ने फिर अपने सभी सेवकों को बोल दिया कि भैया आ जाओ, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, भर भर के कंद मूल फल सब लेके आओ, सब सेवा करो, ये तो हमारे राम जी के भाई आए। ऐसा कह के कल वो सब बात कर रहे थे, दोनों भरत और ये निषाद राज जी बात करते करते ही आए हैं। तो वहाँ कह रहे हैं भरत जी कि मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर निषाद राज जी कह रहे हैं कि कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, उस पर भी उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। तो जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा एक तरह से ठगा हुआ है, मतलब उसको ठग लिया गया है कि जो भगवान का भजन नहीं करता है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तब से मैं विश्व का भूषण बन गया हूँ। निषाद राज जी कह रहे हैं। निषाद राज जी की इस प्रेम को देख करके, ऐसी प्रीति को देख करके सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्व कर करके जोहार की सबको जोहार बोलते हैं ना, दंडवत प्रणाम झुक झुक करके जो करते हैं ना राजाओं के सामने, जो सेवक आते हैं ऐसे कर करके उसको जोहार बोलते हैं, पूरा झुक झुक करके। तो रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुख योग मानो लक्ष्मण जी को देख करके हो रहे हो। सब कहते हैं कि भैया जीवन का लाभ तो इसने पाया है, पहले श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर के इतनी सेवा का मौका मिला है और अब भरत जी के और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के साथ इसने सेवा पाई है। जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले से लगाया हो, उसके भाग्य की क्या बड़ाई कौन करे। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में ऐसा आनंदित हो रहा है कि सबको साथ में लेकर के आ गया और उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चले। और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों, जंगलों में उनकी पूरी सेना के लिए ठहरने के लिए स्थान बना दिए। वो तो सब जंगलवासी थे, आदिवासी थे, उन्हें तो जंगल में रहने का पहले से ही अनुभव है। तो जैसे इशारा पाया निषाद जी का कि कोई डरने की बात नहीं है, कर दो, तो उन्होंने सबके लिए ठहरने के लिए बड़े बड़े बढ़िया स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर देखा, जहाँ श्री राम जी होके गए थे और जहाँ पहले दिन वो रुके थे, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। अर्थात ऐसे शिथिल हो गए कि उनको चलना नहीं आ रहा प्रेम के आगे, और वो निषाद राज के कंधे पर हाथ रखते हुए चल रहे हैं। और कैसे शोभा पा रहे हैं कंधे पर हाथ रखते हुए कि मानो विनय, विनम्रता और प्रेम साक्षात शरीर धारण करके, मतलब एक प्रेम की मूर्त और एक विनम्रता की मूर्त। विनम्रता की मूर्त निषाद और प्रेम की मूर्त भरत जी, दोनों एक दूसरे हाथ धर के चल रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। वहाँ श्री राम घाट, जहाँ श्री राम जी ठहरे थे, उसको राम घाट का नाम पड़ा तब से। जहाँ श्री राम जी ने स्नान और संध्या की थी बन जाते समय पे, उसको प्रणाम किया, उस जगह को। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो, कि जो जगह है जहाँ पे वो उन्होंने संध्या वंदन की, तो उसको देख करके इतना आनंद आया उनको। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़कर सब यही वरदान मांग रहे हैं कि श्री रामचंद्र के चरणों में हमारा प्रेम कम नहीं हो, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। सभी पूरे अयोध्यावासी भी साथ आए थे, क्योंकि पिछली बार तो जब वो राम जी के साथ ही निकल लिए थे, बन जा रहे थे,
लेकिन वो रामचंद्र जी रात को सोता हुआ छोड़ के आगे चले गए और वो राम जी करते करते चारों तरफ नहीं ढूंढ पाए थे, लौट गए। लेकिन जैसे भरत जी ने ये प्रस्ताव रखा कि हम जा रहे हैं राम जी को बुलाने, तो सारे अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हो गए कि उस समय मौका नहीं मिला, राम जी छोड़ गए, लेकिन भरत जी तो हमको साथ लेके जा रहे हैं और उधर से ये अवश्य राम जी को लौटा के लाएंगे, क्योंकि बिना राम जी के पूरे अयोध्यावासियों का जीवन ही मतलब खराब बेकार हो गया है। क्योंकि राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए बस राम जी के विरह में, और ये सारे लोग इतने दुखी हैं। वो कहते हैं कि राजा दशरथ जी का जीवन सही है जो बिना राम के नहीं रह पाया, और हम बिना राम के रह रहे हैं। शायद इसलिए रह रहे हैं कि हमें आशा है कि 14 साल बाद वो फिर से वापस आएंगे। तो भरत जी ने कहा कि हे गंगा माँ, आपको रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु में हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर के सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, तो डेरा उठाकर चल दिए, डेरा उठाकर ले चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए कि नहीं। अब जब वो सबसे बड़े तो भरत जी थे वहाँ पे, और उन्हीं के लिए वो सारे लोग आए थे। बड़े एक एक का उसने मतलब सूचना ली। इसे कोई कहते हैं कि जो नेता होता है या जो राजा होता है, हाँ, ये गुण होता है उनमें, नेता और राजा का गुण, कि हर एक व्यक्ति को पूछे कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुआ करके। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए, भरत और शत्रुघ्न जी। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया, और फिर भाई शत्रुघ्न को माता की सेवा सौंपकर आपने निषाद राज को बुला लिया। बोले कि आप माताओं की सेवा करो, मैं निषाद राजा के पास जाता हूँ। उसको बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ श्री सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, वो जगह बताओ। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के पेड़ के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत ही प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया उस जगह को। कुशों की सुंदर साथरी देख करके, कुशों की जो वहां पे वो सैया बनाई थी उन्होंने, डाव की, जिसे कुश कहते हैं, उसकी प्रदक्षिणा की पहले भरत जी ने। फिर उनको प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई जहां उनके पैर पड़े थे। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बन रही है। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे वहां पे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया, और उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गिलानी भरी है। और वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले निषाद राज से कि ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन और कांतिहीन हो गए हैं जैसे राम के वियोग में अयोध्या के नर और नारी हो गए हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, राजा की में, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है तो वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही बड़ा होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश की सैया को देखकर मेरा हृदय दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न हैं और न होने वाले हैं। भरत जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में किस प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं।
हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समुद्रों के गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, और बोलचाल, मिलने का ढंग और विनय ऐसी कि जिससे वे सबके मन को हर लेते थे। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार में पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही विचित्र है और बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की 24 घंटे करते। वही श्री राम जी जब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल और फल फूलों का भोजन करते हैं, अमंगल की जो जड़ है ना, जो ये सब करवाया है, वो कौन थी? केकई। इस अमंगल की जड़ केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है। कौन कह रहे हैं? भरत जी, कि मुझे जैसे पापों का समुद्र हूं मैं, और अभागे को धिक्कार है, बिल्कुल धिक्कार है, कि जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ, कि ना मैं होता और ना ये सब कहानी होती। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को दो, बस आपको राम जी प्यारे हैं, राम जी आपको प्यारे हैं, बाकी सब छोड़ दो। प्रतिकूल विधाता की करनी बहुत कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। वो बता रहे हैं कि जिस दिन वो गए थे यहाँ पे, वो आपका ही नाम ले रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धीरज धारण करोगे। अब जा रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामचंद्र जी अंतर्यामी या संकोच, प्रेम और कृपा के धाम में, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और अब विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुन करके हृदय में धीरज धारण करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहर के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। जो अयोध्या के जो लोग आए थे, जब पता चला कि राम जी और सीता जी यहाँ रुके थे, वो दौड़ करके उस स्थान को देखने आए। वे उस स्थान की परिक्रमा करते हैं और फिर उसको प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। वो जगह देखा ना, वहाँ पर जो कुशा की जो सेया बची थी, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं कि उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते जागते ही सवेरा हो गया। सवेरा होते ही सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नावों पर सब माताओं को चढ़ाया गया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माताओं के चरणों की वंदना कर गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषादगढ़ को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया कि भैया कहाँ है रास्ता बताओ। फिर सेना चल दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण सहित गुरु जी ने गमन किया। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का याद किया। भरत जी यहाँ से पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवारी के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। अब तक वो रथ में आ रहे थे, क्योंकि अयोध्या से जब वो चले पैदल चले थे और भरत जी को पैदल देखते करके अयोध्यावासी जो अपनी अपनी सवारियां थे बस अब छोड़ करके पैदल चलने लग गए। फिर माता कौशल्या ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि
भैया तुम्हारी वजह से सब लोग दुख मारे, तुम लोग पैदल चलोगे तो कोई नहीं बैठ के जाएगा, सब थक जाएंगे। तो उनके लिए वो रथ पे चले। यहाँ तक रथ पे आए, लेकिन अब यहाँ से आगे वो पैदल चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ से भगवान जी भी तो पैदल ही गए थे, यहाँ तक वो भी रथ में आए थे, क्योंकि दशरथ ने रथ भेजा था गंगा जी तक, जहाँ पे केवट ने नाव निकाली थी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल कर चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। प्रयागराज पहुंच गए, जहां आजकल बहुत बड़ा कुंभ लगा हुआ है। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद यानी यमुना जी और गंगा जी लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है। तो कह रहे मैं अपने न मांगने का धर्म छोड़कर मैं आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की इच्छा है, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे धर्म की इच्छा है, ना मुझे काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। बस जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा भगवान भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग जी से ये आज याचना करी। और आज हम अपनी कथा को यहीं पे विराम दे रहे हैं। इसके आगे की कथा कल करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।